अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ या अपनी न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात करेंगे इमरान खान साहब की। जी हाँ, आप सबके और हमारे फेवरेट क्रिकेटर रह चुके हैं इमरान खान साहब, जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने। आजकल जी इमरान खान साहब जो हैं वो थाने में बंद हैं और जेल में भेज दिया गया है। उनको कहा ये जा रहा है कि खान साहब को जी, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 साल की कैद हुई है तोशा खाना केस में, उसके साथ साथ 1 लाख फाइन, और अगर वो फाइन ना भरा, जो कि यकीनन भर देंगे खान साहब, तो जी 6 महीने की कैद और हो सकती है। इमरान खान साहब को जो है वो जेलों में जो क्लासेस होती हैं उसमें बी क्लास दी गई है। और मैंने किसी से पूछा जी ये बी क्लास क्या होती है, खान साहब को ए क्लास क्यों नहीं दी है? तो उन्होंने कहा जी बी क्लास में एसी भी होता है, टीवी भी होता है और बाकी सब होता है। अगर कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं भी होता होगा। लेकिन खैर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो यकीनन इस बात का भी उनके लिए फैसिलिटीज होती होंगी कि जो कुछ उन्हें चाहिए वो उनको मिल जाया करे। बात हम करें इमरान खान की, और बहुत से लोग ऐसे जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, और अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी खान साहब को रिहा करो, खान साहब को छोड़ दो, वगैरह वगैरह। लेकिन साथ साथ खान साहब के लिए हम आपको ये भी बताते चलें कि जी ट्यूसडे को जो है वो अपील दायर करेंगे अपनी रिहाई के लिए, और उससे पहले नहीं, मंडे को जो है, जाहिर अभी फ्राइडे सैटरडे संडे जो पड़ गया था इसी वजह से, बल्कि सैटरडे को तो अरेस्ट हुए खान साहब, तो शायद इसी वजह से सैटरडे को अरेस्ट किया गया ताकि उनको 1-2 दिन जो है वो जेल की हवा जो है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग रखा जा सके। तो खान साहब जी अभी इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं, और उससे पहले वो बहुत कुछ कहते रहे लोगों के बारे में, लेकिन हम उससे भी पहले आपको ये बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, जिनको इस वक्त पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाने का काम जो है वो दिया गया है। और इमरान खान ने कहा था कि अगर वो अरेस्ट हो गए तो सूरत में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की जगह पार्टी की क़यादत को संभालेंगे और पार्टी को लेकर आगे की तरफ चलेंगे, या जो भी डिसीजन होगा वो शाह महमूद कुरैशी साहब लेंगे। तो सुन लेते हैं कि जी शाह साहब कह क्या रहे हैं। अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने साथियों के साथ और इजहार यकजहती कीजिए इमरान खान के साथ। अजीम पाकिस्तानियों, आज आपको अपने घरों से निकलना होगा अपने अजीम कायद इमरान खान के लिए, जो आपके मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है। आज घर कोई ना बैठे। आज अगर आप पाकिस्तान को आजादी की तरफ माइल करना चाहते हैं और एक नए पाकिस्तान की दाग बेल डालना चाहते हैं, तो निकलिए अपने बच्चों के साथ। जी, तो ये थे शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कह रहे थे कि जी आज अजीम पाकिस्तानियों घर में ना बैठिए, बाहर निकलिए, खान साहब के लिए बाहर निकलिए। लेकिन जी हमने तो सुना कि कोई खास लोग बाहर नहीं निकले, बहुत कम लोग बाहर निकले और दिखाई नहीं पड़े। लेकिन कुछ ऐसे जरूर हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। इमरान खान, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अभी मैं पिशावर से निकल रहा हूँ, और इम्पोर्टेड हुकूमत सुन ले, इम्पोर्टेड हुकूमत सुन ले, आ जाओ, मुझे रोको, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सुन ले, राना सनाउल्लाह, मैंने कसम खाई है आपको, नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा आपको। इन भाई साहब को कोई ये बताए कि जी गाड़ी तो स्टार्ट कर लीजिए, इसलिए कि गाड़ी आपने स्टार्ट की नहीं है और आप कह रहे मुझे रोको, मुझे रोको। जी हाँ, ये इसी किस्म के लोग जो हैं वो खान साहब के दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह, यही वजह है कि खान साहब का आज ये हाल है। लेकिन बहरहाल मैं फिर कहूंगी, ये जिस साहब की भी वीडियो है, एटलीस्ट उन साहब को कहिए कि गाड़ी तो स्टार्ट करें। आपको रोकेंगे तो तब लोग ना, जब आप गाड़ी लेके निकलने लगेंगे, आपने गाड़ी बंद की हुई है, गाड़ी को स्टार्ट तक नहीं किया और कह रहे मुझे रोको, मुझे रोको। तो खैर खान साहब को इस किस्म के साथियों की वजह से भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या कर रहे हैं, यानी उनके अरेस्ट होने के बाद, जेल जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं।
जी हाँ, यानी कि भंगड़े डाले जा रहे हैं। और यही बात मैं आगे कहने वाली थी कि बहुत बुरी बात है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस तरह के भंगड़े एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में नहीं करने चाहिए। इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट होते थे या जरदारी साहब या कोई भी, तो इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर और इमरान खान खुद भी बहुत भंगड़े डालते थे और बहुत ऐसी बातें करते थे जिससे लगे कि बहुत अच्छा हुआ है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जी बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ जाता है तो ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर दूसरा तकलीफ में है तो आप पार्टी ना करें। कल नवाज शरीफ साहब की बारी थी, इमरान खान पार्टी कर रहे थे, आज इमरान खान की बारी है, नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो पार्टी कर रही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर आपको याद ना हो तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। 80% पाकिस्तानियों के पास तो एयर कंडीशन ही नहीं है। 80% कम से कम 60% के पास टीवी नहीं है। तो अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। सजा तो ना हुई है। तो मैं ये आप सबको आज वाशिंगटन सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना मैं। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी पैसा वापस कर दें तो जेल से बाहर जा सकते हैं। ये थे जी इमरान खान साहब जो जब नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल में डाला गया था और उन्हें अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो वाशिंगटन में थे और वहां से वो ये बता रहे थे कि वो मुल्क वापस आके यानी कि पाकिस्तान वापस आके वो उनके रूम से टीवी भी हटवा देंगे, एसी भी निकलवा देंगे और तरह तरह की बातें खान साहब ने की। और उससे साफ ऐसा लग रहा था कि खान साहब यही समझ रहे हैं कि जी मेरे पास जो पावर आई है वो हमेशा के लिए आ गई है। जबकि जिसके पास भी पावर आती है खास तौर पे पाकिस्तान में वो हमेशा के लिए नहीं होती है और असल पावर तो भाई लोग के पास ही होती है। तो इसलिए इमरान खान साहब भी थोड़ा सा चकरा गए, थोड़ा गलत बोल गए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और किसी भी बड़े लीडर या बड़े इंसान की ये सॉरी खूबी होती है कि वो इस किस्म की बातें उस इंसान के लिए ना कहे जो उस वक्त मुश्किल में हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुश्किल वक्त तो किसी पर भी आ सकता है और आज हम वही देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो परेशान है। लेकिन साथ साथ पीएमएलएन के मेंबर्स जो हैं नवाज शरीफ साहब की पार्टी के खास तौर पे, पीपल्स पार्टी तो खैर खास उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, लेकिन पीएमएलएन के मेंबर्स जो है मुसलसल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल 2 दिन के ही रह गए मेरे ख्याल है, हाँ। तो जी उनका कहना ये है कि जी जब भुट्टो साहब को यानी जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल हुई थी तो जियालों ने यानी उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को आग लगा दी थी। और यही बात जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम पीटीआई वालों से कहते हैं, बाकी आगे उनकी मर्जी। मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब जैसे सीजनड पॉलिटिशियन को जो कि कई बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं उनको ऐसी बात जो है वो शोभा नहीं देती, ऐसी बात उन्हें सूट नहीं करती कि वो किसी को ये कहें कि आपका लीडर जो है जेल चला गया तो आप पब्लिक को कहें कि वो अपने आप को आग लगा ले या उनके सपोर्टर्स जो हैं वो आग लगा ले। सपोर्टर्स सभी के होते हैं, नवाज शरीफ साहब के भी सपोर्टर्स रहे, हमेशा रहे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स भी कल भी थे और आज भी है। और यही हाल इमरान खान का है कि इमरान खान के सपोर्टर्स भी आज मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि खान साहब को सबने छोड़ दिया, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो आज भी हैं। इमरान खान ने जो गलतियां की वो अपनी जगह, उसकी सजा के लिए उनके मुकदमे चल रहे हैं और यही कुछ बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स के साथ भी हो रहा है। लेकिन आप अगर किसी के सपोर्टर्स को ये कहेंगे कि जी आपका लीडर जेल चला गया तो आप आग लगा लें, तो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब आपको ये बात सूट नहीं करती, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और आप ये कहकर ना सिर्फ ये
کہ عمران خان کے سپورٹرز کو ایک غلط راستہ دکھا رہے ہیں، بلکہ آپ شاید ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے یقیناً یا بہت سے لوگوں کے لیے عمران خان جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر نہیں ہوں گے، لیکن ان کے سپورٹرز کے لیے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے نواز شریف صاحب بہت سے لوگوں کے لیے اچھے لیڈر ہیں، وہ ان کو مانتے بھی ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کو پسند نہیں بھی کرتے۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ کس کو پسند کرے اور کس کو پسند نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ جو آپ کی طرح کے یعنی خواجہ آصف صاحب کی طرح کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو اپنی ٹویٹس کرتے ہوئے اور اپنی بات کرتے ہوئے یقیناً احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے تو آج کہا ہے کہ اسے جیل میں قانون اور رولز کے مطابق ہر سہولت دی جائے، لیکن کوئی ممنوع چیز نہ دی جائے۔ البتہ اگر جی تو یہ تھے ظاہر ہے اب سب جانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی عمران خان کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کو جیل میں ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی، لیکن سوائے اس چیز کے جو کہ منع ہے، یعنی کہ ظاہر ہے وہ ڈرگس کی بات کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے اچھے انسان ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ڈرگس کا جو کیس ڈالا گیا تھا شہریار خان آفریدی صاحب کی طرف سے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی تکلیفیں جو ہے رانا صاحب کو ملی، لیکن رانا صاحب کی بہت تعریف بھی کی جاتی ہے کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے، سادہ زندگی گزارتے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں، لیکن رانا صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کو عمران خان یا کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ لگے کہ آپ کسی قسم کی کوئی بدلہ لے رہے ہیں یا بدلے کی سیاست کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو خیر خان صاحب کی بھی ایک پرانی ویڈیو دکھاتے ہیں، بلکہ ویڈیوز دکھاتے ہیں جس میں خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری۔ نواز شریف، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، عام جیل کے اندر ڈالیں گے، تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر برداشت کرنا پڑے گا، میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا نا ان کی سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں، نیند مشکل سے آئے گی۔ رانا ثناء اللہ تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا۔ جی یہ تھے عمران خان صاحب جو اپنے ٹائم میں جب پرائم منسٹر تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے آگے ہیں، شاید وہ کسی کو بھی ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ جی مونچھوں سے پکڑ کے لے جائیں گے، ویسے مونچھیں ہو تو نتھو لال جی جیسی ہو ورنہ نہ ہو، لیکن خیر عمران خان صاحب اس قسم کی دھمکیاں دیتے تھے، اور اب وہی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں جی کرما۔ میں تو بڑا اسٹرانگلی بلیو رکھتی ہوں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ اگر خیال کرے تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا تاکہ یہی چیز دوبارہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ بات ہم کریں گے شیخ رشید صاحب کی۔ شیخ رشید صاحب بڑے ٹائم سے غائب ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئے جی شیخ رشید صاحب کا کوئی نہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، نہ ان کی کوئی ویڈیو آ رہی ہے، نہ کوئی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جی شیخ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور لیکن کہاں کھڑے ہیں وہ پتہ نہیں، لیکن بہرحال شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ اور یہ پکچر آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کی ہے جب ان کو لاہور سے اریسٹ کر کے اور یہاں اسلام آباد لایا جا رہا تھا، اور ان کو جو ہے وہاں سے جیل یعنی منتقل کیا جانا تھا، تو یہ اس وقت کی خان صاحب کی پکچر ہے، لیکن لگ رہا ہے خان صاحب کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور لیکن کہا یہی کیا کہ عمران خان نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ خیر بات ہم کریں گے پاکستان کی، اور پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں پاکستان کیا پوری دنیا میں اگست کا منتھ چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست آئے گا یعنی کہ 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے، ویسے تو خیر کریشن ڈے بولا جانا چاہیے تھا اس کو، لیکن انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور 15 کو انڈیا کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں جی، فلیگ یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی، بار بار پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ جی پہلے آپ جو ہے جو آپ کے یہاں سے ٹیررزم ہوتی ہے، یا جو آپ کے یہاں سے بار بار کشمیر سائڈ پہ یا کسی بھی طرف جو ہے وہ مداخلت کی جاتی ہے پاکستان کی طرف سے، نان اسٹیٹ ایکٹر سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نام لیا جاتا ہے، ان کو پہلے آپ کنٹرول کیجئے، ان چیزوں کو ختم کیجئے، پھر بات ہوگی۔ بات بالکل ٹھیک ہے،
भारत बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं होती इंडियंस और मुझसे पूछा जाता तो शायद मैं भी यही कहती कि बिल्कुल जी, पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। पहले पाकिस्तान जो है वो अपने जो घर है उसको ठीक करे और अपने जो यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स बने हुए हैं उनको खत्म करे, जो टेररिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको अरेस्ट करे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो अजहर मसूद हो, चाहे वो जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सबको जो है दाऊद इब्राहिम वगैरह को पकड़े, और उसके बाद ये जो बार बार कश्मीर साइड पे और दूसरी तरफ आना जाना लगा रहता है और जो नुकसान किया जाता है उसको रोके, तब ही बात होगी। लेकिन जी हाँ, तो भारत मैं जैसे आपसे बात कर रही थी कि भारत जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं इंडियन होती तो मैं यकीनन यही कहती कि जी बिल्कुल भारत, बल्कि एज अ पाकिस्तानी भी मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जो भारत को शिकायतें हैं पाकिस्तान से, और अभी की नहीं बहुत सालों से हैं, जिसमें वो बार बार ये कहते हैं कि जी आपकी कंट्री से हमारी कंट्री में मदाखलत होती है, आपके यहाँ से टेररिस्ट आते हैं, आपके यहाँ से नुकसान किया जाता है, लोगों की जानें ली जाती हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो दूसरे इलाके जहाँ पे हम देख चुके हैं मुंबई अटैक वगैरह। तो उन चीजों पे जब तक कंट्रोल नहीं होता, जब तक टेररिज्म पे पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता, प्रॉपर ऐसी सबूत नहीं देता जिससे पता चले कि वाकई में अब पाकिस्तान से भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और भारतीयों को कोई नुकसान नहीं किया जा रहा, तब ही ट्रेड होगी। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ, आप हरगिज जो लोग हमें देख रहे हैं खासतौर से हिंदुस्तान से, आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान ऐसा ही है जैसा आपको यूट्यूब पर नजर आता है, या जैसे आपको यूट्यूब पे यूट्यूबर्स या जर्नलिस्ट या मीडिया के लोग दिखाई देते हैं कि वो आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, एसी चल रहा है, लाइट्स ऑन है, खाने पीने को है, ड्रेसेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, बहुत ज्यादा हमारी तो पॉपुलेशन जो है खौफनाक तरीके से बढ़ रही है, उसके ऊपर भी किसी वक्त शो करेंगे कि वो पॉपुलेशन को रोकना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा लोग, 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, और ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है अपने बच्चों की, जिनके पास पैसा नहीं है, हेल्थ सेक्टर जो है उसमें नहीं है। लोग डेली आप समझे डेली बेसिस पे लोगों की जाने जाती है सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें। मामूली मामूली चीजों के लिए लोग तरस रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब बाहर निकलते हैं हम लोग, मेरे जैसे लोग या दूसरे जर्नलिस्ट, जब हम बाहर निकलते हैं और हम उन लोगों की तकलीफों को देखते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा उनका साथ देने की, उन तकलीफों को, उनकी मदद करने की, जितनी हमारी हैसियत है उस हैसियत में उनके साथ खड़े होने की। लेकिन बात सारी ये है कि अगर भारत के साथ ट्रेड होगा तब ही ये चीजें जो पाकिस्तान में मंगाई जाती हैं दूसरी कंट्रीज से, बहुत बार भारत की ही होती हैं लेकिन कहां कहां से घूम फिर कर पाकिस्तान पहुंचती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस जो है बहुत बढ़ जाती है। ये बात सभी लोग जानते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी ये बात मालूम है कि जब हम वाघा बॉर्डर के बजाय कहीं और से इंडियन प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और पाकिस्तान में ली जाती हैं तो वो कितनी महंगी हो जाती हैं। अब चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे खाने पीने की चीजें हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो जो हमारे लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, हमारे लोग जो यहाँ पे तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान को बात करनी चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ट्रेड करना चाहिए, ताकि ये लोग बेचारे जो बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं और जिनकी जानें जो है हम रोज ही देखते हैं जाते हुए, इनको शायद बचाया जा सके, शायद कहीं पे इंसानियत आगे आ जाए और हमारी दुश्मनियां पीछे चली जाए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक के सारी चीजें ठीक नहीं होती, जब तक पाकिस्तान जो है टेररिज्म को कंट्रोल नहीं करता, टेररिस्ट को नहीं पकड़ता और ये चीजें खत्म नहीं करता, तब तक ट्रेड नहीं होगी। मैं उनके साथ भी समझती हूँ कि वो उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने तकलीफ उठाई है या उन्होंने तकलीफ देखी है अपने लोगों की, चाहे अपनी कंट्री के लोगों की, और यही वजह है कि उनका रवैया या उनका रिस्पॉन्स ऐसा होता है। लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो कोशिश करें, बहुत ज्यादा और सिंसियरली कोशिश करें कि टेररिज्म को रोका जाए, और यहाँ से जो गलत काम किए जाते रहे हैं, चाहे वो ड्रोन के जरिए ड्रग्स जानी हो, हथियार जाने हो या कुछ भी हो, उन चीजों के ऊपर रोक लगाई जाए और भारत को हर तरह से यकीन दिलाया जाए और सही बनकर दिखाया जाए कि जी
हम आपके लिए कोई भी ऐसी नुकसान दह बात नहीं करेंगे और ना ही आइंदा होगी, तभी शायद ट्रेड ओपन हो। और यहाँ पे जो लोग हमारे तकलीफ में है, जिनको मतलब आप समझ नहीं सकते जब तक आप देखें नहीं कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, तो उन चीजों से फिर शायद निकला जा सके, क्योंकि वो बेचारे लोग जो आम पब्लिक है, उनका तो ये एस्टेब्लिशमेंट के झगड़े में या एस्टेब्लिशमेंट के बिजनेस में या ये पॉलिटिशियंस के चूरन में, चाहे वो कश्मीर का चूरन हो चाहे वो कोई भी हो, उसमें उनका कोई लेना देना है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, और ताकि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ ये कि अपने नेबरिंग कंट्री के साथ टर्म्स बेहतर हो, बल्कि सारी दुनिया में थोड़ी इज्जत। तो अभी तो आपको पता है कि हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है, और हम किस तरह से जो है हमें देखा जाता है या पाकिस्तानियों से बात की जाती है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पहले शायद बातें छुप जाया करती थी, पहले शायद बातों का लोगों को पता नहीं लगता था, लेकिन अब जो है अब हर चीज, हर सच जो है वो लोग जानते हैं, और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि ख्याल करना चाहिए। मैं बात कर रही थी 14 अगस्त की। 14 अगस्त आने वाला है, और 14 अगस्त को जैसे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जो कि मैंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंस तो भारत को मनाना चाहिए, हमें शायद क्रिएशन डे मनाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग नाराज हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग नाराज हैं। किससे? पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अथॉरिटीज से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, और उसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी शामिल हैं जो सख्त नाराज हैं। और उनका कहना ये है कि जी हमारे साथ जो है वो सही सलूक नहीं किया जाता, हमारे ऊपर जो है हमारे, चाहे वो हमारा राशन हो चाहे वो हमारे राइट्स हो, हमें ठीक नहीं दिए जा रहे। यही बात जो है वो केपी के और बलूचिस्तान से भी आवाजें उठती हैं, और आज से नहीं बरसों से उठ रही हैं। ये और बात है कि हमारा मीडिया उन आवाजों को या तो दबा देता है या फिर डर के मारे दबा देता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये दिखाएं और उल्टा हमें ही लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन बहरहाल अभी भी इस साल भी आप जानते हैं कि 14 अगस्त आने वाला है, और उससे पहले केपीके से भी आवाजें उठ रही हैं। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान हैं उनको बहुत शिकायत है। उनका ख्याल है कि सिर्फ पंजाबी या पंजाब के लोग जो हैं उन्हीं को सब फायदा पहुंचाया जाता है, और पठानों का पाकिस्तान नहीं है। ऐसा जो साहब कह रहे हैं, वैसे तो खैर बहुत से लोग कह रहे हैं। एक साहब की वीडियो में आपको दिखाती हूँ। जी 14 अगस्त रारोन जब 14 अगस्त मुबारक स्तासा हियल्ले دسته 14 اگست 14 اگست خو ما ته پته نشته 14 اگست وایي څه ده 14 اگست وایي څه ده 14 اگست صرف نوم دی 14 اگست د پنجاب خلکو نه د پوسټ کې 14 اگست ته وایي چې د دې تاریخ او د دې هر څه پته ما ته د 14 اگست پته نشته ما ته د بمونو پته را چې په دې تاریخ باندې بم فلاش شوی ما ته د دماغو پته را जी, तो ये साहब पश्तो में बात कर रहे थे, जो यकीनन आपको समझ नहीं आई होगी, वैसे समझ तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन मैंने किसी को दिखाया था और मैंने ट्रांसलेशन भी पूछ ली थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये साहब यही नाराज थे कि क्या 14 अगस्त जो है वो सिर्फ पंजाब के लिए है, क्या सिर्फ पंजाब के लोग ही हैं, पाकिस्तान में और कोई नहीं रहता? तो बिल्कुल जी, केपीके के लोग जो है क्या वो सिर्फ जाने देने के लिए हैं, क्या सिर्फ उनकी जानों का नुकसान होता रहा है सिर्फ इसीलिए हैं? उनका कोई ख्याल नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें पाकिस्तान के इलाकों में बढ़ती चली जा रही हैं। पहले बलूचिस्तान के लोगों को था, अब केपीके के लोग भी शिकायत कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर जिसे आप लोग या भारत के लोग जो है पीओके बोलते हैं, वहां से तो शिकायतों के अंबार जो है वो लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सबकी एलिगेशन भी क्या पाकिस्तान की अथॉरिटीज इंडिया पे डाल देंगी, या देखेंगे कि वाकई में आप लोगों से कहाँ गलती हुई है और आप लोगों से लोगों को शिकायत क्यों है? उन शिकायतों को दूर कीजिए, उनके राइट्स उनको दीजिए, उनकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे की जान को भी कीमती समझिए, तभी कुछ होगा। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, और उसकी वजह यही बताई गई कि ट्रैक जो था वो कई जगह से टूटा हुआ था और उस ट्रैक को सही नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक तकरीबन 15 लोगों की जानें जा चुकी थी और 40 से ज्यादा लोग जख्मी थे। अब हो सकता है कि ये फिगर या ये आंकड़ा जो है सरकारी आंकड़ा है, ये हो सकता है बढ़ चुका हो, लेकिन इस किस्म के ट्रेन के हादसे बार बार होते हैं, हर साल होते हैं, कई बार होते हैं, लेकिन ना तो ट्रैक सही किया जाता है, ना ही उन लोगों को सजा दी जाती है जो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जो पैसा भी पाकिस्तान को मिलता है किसी भी कंट्री से, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे सऊदीया हो, या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, चाहे चाइना ही क्यों ना हो, उस पैसे में आप जानते हैं कि करप्शन होती है। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारी एजेंसीज खा पी के बराबर कर देती हैं, वरना अगर ये चाहें तो इन ट्रैक्स को सही कराया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में किसी की जान की कोई कीमत होती
تو شاید ہم یہ دیکھتے کہ اس قسم کے حادثے کے بعد فوری طور پہ اس ٹریک کو صحیح کرایا جاتا اور آئندہ کبھی ہم اس قسم کی ایکسیڈنٹس اور حادثے نہ دیکھتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کم سے کم انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو ریاست مدینہ بنانی ہے اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے. چھوڑ دیں جی ریاست مدینہ بنانے کو یا کسی بھی چیز کو, سب سے پہلے انسان بن جائیے, وہی بہت بڑی بات ہوگی. یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں, ہمارے نوجوان اس ملک کے مستقبل ہیں. جی ہاں, یہ کہنا ہے پاکستان کے آرمی چیف کا. جی ہاں, پاکستان کے آرمی چیف یعنی کہ ان کا کہنا یہ ہے, عاصم منیر صاحب کا, کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہے. لیکن سر مستقبل تو سارا کنٹری سے باہر جا رہا ہے, تو آپ کوئی ایسے کام کرتے ہی نہیں آپ لوگ جس کی وجہ سے یہ نوجوان یا یہ ینگسٹرز جو ہیں وہ ملک کے اندر رہنا پسند کریں اور ملک کے لیے کوئی کام کریں, کیونکہ آپ لوگوں نے ایسا کوئی ماحول ہی نہیں رکھا ہے اور صرف پریشانی اور بے روزگاری ہی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. ساتھ ہم بات کریں گے جاتے جاتے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے عمران خان کے بعد جو ہیں وہ پارٹی کو چلاتے ہیں اور پارٹی کو لے کر چلتے ہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ ان کو اتنا جلدی کوئی ایکسیپٹ کرے گا نہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی کہنا ہے پاکستان کے آرمی چیف کا کہ جی پاکستان کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں. پتہ نہیں اوپر کہاں لے جانا چاہتے ہیں, مطلب اوپر لوگ تو نہیں سدھارنا چاہتے ہیں سب لوگوں کو, میرا خیال ہے ایسا کچھ نہیں کہنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن کچھ تو ہے جو کہنا چاہ رہے ہیں, اوپر کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. ہم یہاں سے چلتے ہیں, ہم آپ کو عمران خان کی نیوز دیتے رہیں گے جیسے جیسے آئے گی, اور ظاہر ٹیوزڈے سے خان صاحب کا کیس بھی عدالت میں چلا جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ جلدی انہیں بیل مل جائے گی اور خان صاحب ایک بار پھر ہنستے مسکراتے ہوئے ہمیں باہر ہی دکھائی دیں گے. بہرحال ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.